ठोस अवस्था की इस अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष क्या होता है उसको जानते हैं। तो किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से, हम लोग सभी जानते हैं कि क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं उनका एक नियमित स्थान होता है। तो किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण उत्पन्न दोषों को या फिर त्रुटि को क्या कहते हैं? बिंदु दोष या फिर बिंदु त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब बिंदु दोष के बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन कौन सा है। रस समीकरण मितीय दोष या फिर स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और इसके बाद नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और इसको क्या बोलते हैं? अशुद्धि दोष, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, इतना है, 3 हुआ। इन तीनों का फिर से अलग अलग प्रकार दिया गया है। तो रस समीकरण मितीय दोष के हैं साटकी दोष और फ्रेंकेल दोष। उसी प्रकार से अरस समीकरण मितीय दोष के भी हैं धातु आधिक्य दोष। इसके फिर से 2 प्रकार दिए गए हैं, अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण, और दूसरा है ऋण आयन रिक्तिका की उपस्थिति के कारण। उसी प्रकार से इसी का दूसरा प्रकार है धातु निम्न दोष। तो इसमें अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति के कारण और धन आयन रिक्ति की उपस्थिति के कारण। इतना जो प्रकार है, अशुद्धि दोष का भी प्रकार होता है, उसको हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। इतना जो प्रकार है उसको हम लोग एक एक करके क्या करते जाएंगे? पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रस समीकरण मितीय दोष। देखो, रस समीकरण मितीय या फिर स्टैक्योमेट्रिक दोष क्या होता है देखते हैं। ऐसे दोष जिनमें रस समीकरण अर्थात धन आयन तथा ऋण आयन के संख्याओं के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है। मतलब कि जितना उसका अनुपात रहेगा, धन आयन और ऋण आयन का अनुपात जो है क्रिस्टल जालक में अंत तक समान मात्रा में वही अनुपात क्या होता है? बना रहता है, कोई भी अंतर नहीं आता है। तो इस प्रकार के दोष को स्टैक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, साटकी दोष और दूसरा है फ्रेंकेल दोष। तो देखते हैं साटकी दोष किसे कहेंगे। जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं धन आयन और ऋण आयन जो है वह क्रिस्टल जालक में उपस्थित होता है। तो जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी बाहर चला जाता है। इस प्रकार के दोष को क्या बोलोगे? साटकी दोष कहते हैं। ठीक है, माना कि ये कोई क्रिस्टल जालक है जिसमें ए बी या फिर धन ऋण एक नियमित क्रम में क्या है? उपस्थित है। तो जब इस क्रिस्टल जालक से यहाँ से धन आयन गायब हो रहा है तो धन आयन रिक्ति बन रही है। अब इसका अनुपात बिगड़ जाएगा, तो इसकी अनुपात को और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धन आयन के जाने के बाद एक ऋण आयन वाला भी क्या हो जाता है? पूरे क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को क्या बोलेंगे हम लोग? साटकी दोष कहते हैं। अगला है दूसरा फ्रेंकेल दोष है। तो यह दोष क्रिस्टल जालक में धन आयन का स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होती है। धन आयन जो है अपना स्थान छोड़ करके एक धन आयन और एक ऋण आयन के बीच में अंतरकाशी स्थान में क्या हो जाता है? पाया जाता है। अंतरकाशी अवकाश के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अवयवी कणों के बीच में उत्पन्न होने वाला स्थान क्या कहलाता है हमारा? या फिर रिक्ति, अंतरकाशी रिक्ति या फिर अंतरकाशी अवकाश कहलाती है। तो इस प्रकार के दोष में कोई भी एक धन आयन जो है अपना स्थान छोड़ करके एक धन आयन और ऋण आयन वाले के बीच में उत्पन्न अंतरकाशी स्थान में क्या हो जाता है? चला जाता है। ठीक है, तो इसको ये धन आयन रिक्ति हो गया, ये अंतरकाशी स्थान में धन आयन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसमें क्रिस्टल जालक में धन आयन और ऋण आयन का अनुपात बिगड़ा है? नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि धन आयन जो है क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है। भले ही वह अपना स्थान छोड़ रहा है लेकिन वह क्रिस्टल के अंदर में ही उपस्थित है, इसीलिए धन आयन और ऋण आयन का अनुपात बना रहता है और उसका घनत्व भी कम नहीं होता है। तो अगले दोष को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।